बेटा, हम तुमसे एक बात करना चाहते हैं। जी जी। रामिस, क्या तुम हमारी बेटी हफ्सा से शादी करोगे? ये आप यकीनन मजाक कर रही हैं। तुम्हें लगता है कि हम तुमसे मजाक कर सकते हैं? तो क्या ये मेरा इम्तिहान है? ना तो ये इम्तिहान है और ना ही कोई मजाक। तुमने खुद ही तो हमसे कहा था कि तुम एक अमीर कबीर खानदान के चश्मो चराग हो, हफ्सा को पसंद भी करते हो। मेरे ख्याल में तुम जैन के मुकाबले में ज्यादा बेहतर इंतखाब होगे। लेकिन ये फैसला इतना अचानक, कभी कल ही तो आपसे मुलाकात हुई है मेरी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई हमारे दरमियान। ठीक कह रहे हो तुम, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। हफ्सा आजकल बहुत सरकशी पर उतरी हुई है। वो जैन के पेरेंट्स को जल्द अज जल्द रिश्ते के लिए घर बुलवाना चाहती है और ये मामला मैं ज्यादा दिन तक टाल नहीं सकती। मैं मानती हूँ कि गुस्से और उजलत में तुमसे कहा है, मगर सोचने का वक्त तो मैंने अपने आप को भी नहीं दिया। अगर तुमने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला तो मेरा ख्याल है कि तुम जैन से बेहतर इंतखाब हो हफ्सा के लिए। लेकिन ये फैसला कुछ ज्यादा जल्दी नहीं किया आपने। मेरा मतलब है, आप हफ्सा को किसी और तरीके से भी रोक सकती थी। नहीं, ये बात मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम्हें कहा है। तुम इस बात पर खुश होने के बजाय मुझसे आर्ग्यूमेंट्स क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ये मंजूर नहीं है? नहीं, बात मंजूर ना मंजूरी की नहीं है। मैं आपसे आके बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। हम तुमसे कुछ कहने आए। जी बोलिए। अगर हम तुमसे कुछ ऐसा मांगे जो तुम्हारे लिए देना दुश्वार हो तो क्या तुम हमें दे सकोगी? जैन के रिश्ते से इनकार के अलावा जो कुछ भी मांगेंगे मैं इनकार नहीं करूंगी। इसका मतलब है कि तुम फैसला कर चुकी हो कि अपनी माँ की बात अब नहीं मानोगी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी? ये जो कुछ तुम कर रही हो, करना चाहती हो, इसमें सिवाय तबाही के और कुछ भी नहीं। ऐसा मत करो, ये सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों ना करूं? बचपन से लेके अब तक मैंने जो चाहा, जो मांगा, वो मुझे आप लोगों ने दिया। मेरी खुशी के आगे आप लोगों ने अपनी खुशी कुर्बान कर दी और मुझे एहसास भी आप ही लोगों ने दिलाया इस बात का कि जो चीज मैं चाहूंगी, जो मैं मांगूंगी, वो मुझे मिलेगी। तो जबकि अब मेरी जिंदगी का फैसला मैं करना चाहती हूँ जिसमें मैं खुद खुश हूँ, आप लोग क्यों इनकार करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए इनकार कर रहे हैं कि जिंदगी में पहली बार जो तुम जिद कर रही हो उसके पूरा होने में सिर्फ तुम ही नहीं, हम भी चैन से नहीं जी सकेंगे। हम तो समझ रहे थे कि जवार की मौत के बाद तुम ज्यादा समझदारी से काम लोगी हफ्सा, लेकिन तुमने तो। मैं जैन को जवार भाई की शादी से पहले का जानती हूँ और मोहब्बत कोई देखभाल कर नहीं की जाती। ठीक कह रही हो तुम, मोहब्बत देखभाल के नहीं की जाती, लेकिन शादी तो देखभाल कर की जा सकती है। अच्छा, तुम उस लड़के को बुलवाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या? क्या आप सच कह रही हैं? अंजला,
आखिर हम इसके सामने क्यों खड़ी हो? कोई शर्म हया है या नहीं? चलो जाओ यहां से, बल्कि चाय बना के लाओ। आओ बेटा, आओ ना, क्यों खड़े हो? आ जाओ, आओ बेटा, बैठो। आज फिर मेरी वजह से आपने अपनी बहू को डांट दिया। छोड़ो उसे, शक्ल से ही मासूम लगती है। अब क्या कहूं? खैर, मुझे बुलाया था आपने? हाँ, तुमने ठीक कहा था, जल्दी में किए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मैं सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारे माँ बाप, खानदान और किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तो इसका मतलब है कि आपने अपना इरादा बदल दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस लड़के जैन को बुलवाया है मैंने, जरा उससे मिल लूं, फिर ही कोई फैसला करूंगी। चलें, ये भी ठीक है। लीजिए बेगम साहबा, मुझे इजाजत दें, एक जरूरी काम है। लगता है तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की जिद पूरी करने के लिए कर रही हूँ। समझता हूँ मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ आपकी बात को, बस एक जरूरी काम है इसीलिए कह रहा हूँ। लो, चाय भी आ गई, चाय साथ पीते हैं, फिर चले जाना। जी, लगता है तुम हमारे घर में खुश नहीं हो और चाहती हो किसी भी तरह तुम्हें इस घर से रिहाई मिल जाए। ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है कि तुम बहुत खुश हो और हमेशा इस घर में रहना चाहती हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है। कमाल है ना, ऐसी कोई बात है ना वैसी कोई बात है, फिर बात क्या है? बात यह है कि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आते ही कातिल समझी जाऊंगी। क्या तुमको यकीन है कि तुम कातिल नहीं हो? शजी, ऐसी कोई भी बात होती तो मैं खुद को कानून के हवाले कर चुकी होती। वो मेरी माँ है और तुम कब से उनके बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रही हूँ, ऊपर से तुम उनसे मिलने से भी खौफ खा रहे हो। इस तरह डरते रहोगे तो हो गई हमारी शादी। मानता हूँ, लेकिन हफ्सा ये बात इस तरह नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारी अम्मी मेरी और तुम्हारी शादी के खिलाफ है और इस सिचुएशन में पता नहीं वो क्या सलूक करेंगी। ये सोच सोच के मुझे अजीब लग रहा है। अब कुछ भी हो, तुम्हें उनसे मिलना ही होगा ज़ैन। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है क्या कहेंगी वो? मुझे क्या पता क्या कहेंगी। कुछ तो गाइड करो ना, डांट डपट तो नहीं करेंगी। अच्छा बाबा, आ जाऊंगा। कब आना है? सच में? बस ठीक है। लेकिन सुनो, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कि तुम आ रहे हो। हम उन्हें सरप्राइज देंगे, ठीक है ना? अच्छा।
आपकी कॉफी? वहीं रख दो। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छी तो मैं हूं, और अम्मी जान का भी यही ख्याल है कि मैं बहुत अच्छी हूं, और वो चाहती हैं कि मैं किसी अमीर कबीर खानदान में शादी करूं। ठीक कहती हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कहती। यहाँ जी, तुम मुझे क्या समझती हो? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जानना चाहती हूँ कि तुम मुझे क्या समझती हो। अपनी नंद समझती हो मुझे? अगर आपके भाई जिंदा होते तो जरूर समझते, मगर अब नहीं समझते। अगर आपको मुझसे कोई काम ना हो तो मैं चली जाऊं? हाँ, जाओ। अगर आपके भाई जिंदा होते तो जरूर समझते, मगर अब नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अंजला है ना? जी, आप मुझे कैसे जानते? मैंने आपको शादी में देखा था। अच्छा, बेगम जलाल घर पर है? जी जी, अंदर आए। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। यकीन कह रहे हैं, आपको इस हाल में देखकर बहुत दुख होता है। बस ये सारे नसीबों के खेल हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द परेशानी के दिन गुजर जाएंगे। आपने बताया नहीं कि आप किससे मिलने के लिए आए? मुझे अफसा से मिलना। अच्छा, तो तुम हो वो जिसके लिए इसने मेरे बेटे को जहर देके मारा है? तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम घर तक पहुंच गए। क्या आप क्या कह रही हैं? शौकत, अरशद, अरशद कहाँ मर गए हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे घर तक चले आए हो। शक्ल क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको। यही है वो जिसने मेरे हंसते बसते घर को बर्बाद करके रख दिया। इसकी हिम्मत के मेरे घर तक पहुंच गए हो तुम। क्या हो रहा है ये सब कुछ? छोड़ो इसे और जाओ यहाँ से। हफ्सा, देख रही हो तुम? इसकी जुर्रत देखो, आज ये हमारे घर तक पहुंच गया है। ये दोनों आपस में राजो न्याज की बातें कर रहे थे। अम्मी जान, क्या हो गया आपको? ये जैन है, मैंने बुलाया इसे यहाँ आपसे मिलवाने के लिए। ये जैन है, तुमने बुलवाया इसे? मगर ये अंजला से बातें क्यों कर रहा था? आप भूल गई? मैंने बताया भी था आपको कि मैंने जैन को बुलवाया आपसे मिलवाने के लिए। जैन, आई एम सॉरी। इट्स ओके। हफ्सा, तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। लेकिन अम्मी जान, मैंने कहा ना, मुझे बात करनी है। कितने साल से जानते हो उसे? जी, 3 साल से। बस 3 साल से? जी। पसंद करते हो उसे? शायद मोहब्बत भी करते हो? जी। वो भी करती है तुमसे मोहब्बत? जी। कितनी मोहब्बत करते हो उससे? कितनी, ये कैसे कोई बता सकता है? मगर उसने तो ये सारी दुनिया को बता दिया कि वो तुम्हारे लिए
कुछ भी कर सकती है, अपने शौहर का खून तक कर सकती है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ठीक कह रही हूं मैं। सजा से बचने के लिए तुमने मेरी मासूम और सीधी सादी बेटी को हथियार बना लिया। असल में तुम हफ्सा से नहीं, अंजिला से मोहब्बत करते हो। आप ये कैसे कह सकती हैं? एक शरीफ औरत पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए कुछ तो सोचें। और मैं अंजिला से नहीं, आपकी बेटी हफ्सा से मोहब्बत करता हूँ। मुझे चलना चाहिए। रुको, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई। ये बताओ, हमारी बेटी की जिंदगी से निकलने की क्या कीमत लोगे? ऐसी बात नहीं बनी तो आप मोल तोल पर उतर आई हैं। कीमत बोलो, कीमत।